एक और सैनिक ने एक नाबालिग लड़की को शादी किया झांसा देकर शिकार बनाया और अब शादी करने से मुकर गया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक और सैनिक ने एक नाबालिग लड़की को शादी किया झांसा देकर शिकार बनाया और अब शादी करने से मुकर गया है। ये पहली ऐसी खबर नहीं है जहां पर सैनिक के बारे में बताया जा रहा है कि सैनिक ने उसको शिकार बनाया और शादी की बात की और बाद में मुकर गया। इससे पहले कई खबरें ऐसी प्रकाशित हुई, कईयों में तो लड़कियां स्वयं कैमरे पर आकर बोली कि हमारे साथ इस तरह से सैनिक ने किया। पिछली बार जब हमने आपको खबर दिखाई थी तो उसमें एक आईटीबीपी का जवान था। तब भी हमने सैनिकों के ऊपर कुछ बातें कही थी कि वैसे तो हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे फैसले वो ले रहे हैं जिससे हम अंदर से खोखले हो रहे हैं। शादियों के फैसले वो जब लिया करते हैं तो वो हमें लगता है कि वो या तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, बचपने में ये फैसले ले रहे हैं, या फिर सोसाइटी में इस तरह की बातें नहीं है जिससे उन्हें जानकारी दी जाए कि करना क्या है। और पहले तो ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं और कई सालों तक रिलेशन चलते रहते हैं और बाद में जब शादी करने की बात आती है तो पता चलता है वो कहीं और ही जा रहे हैं। और फिर उनको बचाने के लिए उनके परिवार वाले, कुछ ऐसे सैनिक हैं जिसकी वजह से छवि खराब हो रही है। इसके ऊपर चिंतन मंथन की आवश्यकता है। लेकिन जो मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूं, ये खबर आरएसपुरा की है। सुनने में आया है कि आरएसपुरा में एक जवान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वो एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बना रहा था शादी का झांसा देकर। इस नाबालिग लड़की के परिवार वाले और ये नाबालिग थाने में पहुंचे और इन्होंने वहां जाकर कंप्लेंट दी और उन्हें बताया कि बिश्नाह का रहने वाला एक सैनिक है जिसने उसे शिकार बनाया। उसने बताया कि वो उसे कहा करता था कि वो उसे शादी करेगा, विश्वास दिलाता था और इस तरह से शिकार करता रहा। अब शादी से मुकर गया है। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक ये लड़की जो थी वो नाबालिग है, अभी भी नाबालिग है। इस समय गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में वो बीमार है, वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है और लगभग 13-14 साल की उम्र से ये रिलेशनशिप में थे और तब से ही शायद हो सकता है शिकार बना रहा हो। कब से शिकार बना रहा है ये तो पता नहीं है, लेकिन शादी का झांसा देकर पुलिस ने मेडिकल जांच करवाई। जांच करवाने के बाद मामला दर्ज किया और मामले के बाद पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये जो आरोपी जिसके बारे में बताया जा रहा है वो अभी पकड़ से बाहर है, वो ग्रिप में नहीं आया है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियों को भी, क्योंकि लड़कियां भी नाबालिग हैं, उनको भी समझ है नहीं, शादियों के फैसले ले रही हैं और कई बार सोसाइटी वाले भी मिसगाइड कर देते हैं। कई बार लड़कियां जो हैं वो एक दूसरे को मिसगाइड करती रहती हैं कि देखो वो कह रही हैं कि हमारे साथ ये लड़का आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे करके भी कई बार लड़कियों को मिसगाइड किया जाता है। जिनके साथ रिलेशन होता है उनको कान में ये जो लड़का है ये तुम्हें धोखा दे रहा है, इसकी शादी कहीं हो रहा है। तो कई बार लड़कियां कंप्लेंट भी दे देती हैं। ऐसे में कई इनोसेंट जो हैं उनके ऊपर भी मामले दर्ज होते हैं। ऐसा इस मामले में देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन इस मामले में जो जानकारी हमारे पास पहुंची है कि एक नाबालिग लड़की का शोषण करते रहे, शादी का झांसा दे देकर, और वो भी एक सैनिक। हैरान करने वाली बात है। और ये कब तक रुकेगा और कब समझदार होंगे
और अच्छे फैसले लिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि ये पकड़ में भी आता है या नहीं, या जैसे पहले हुआ करता था सैनिक को बचा ही लिया करते हैं उनके परिवार के सदस्य पैसा भी फेंकने के लिए। कई बार हमने देखा है, हमने कुछ कवरेज की तो उसके बाद हमें ये भी देखने को मिला कि पैसा देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि पैसा जितना है वो ले लो, लेकिन हमारे लड़के को कुछ ना कहो। गलत काम करने वाले का अंजाम गलत होता है, तो गलत फैसले लेने वाले को दंड तो मिलना चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देख रहे हैं दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दे इजाजत। नमस्कार।